अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। मैं मरीम फ़ातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इनकी हुकूमत आज़ा की अतिये के लिए पूरे मुल्क में यकसा पॉलिसी पर काम कर रही है। बीआरएस पार्टी के सदर और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुतालबा किया है कि मरकज़ पीएम किसान के तहत 6,000 रुपये के बजाय कम अज़ कम 10,000 रुपये दे। तेलंगाना के वज़ीर तवन्नाई जगदीश रेड्डी ने ज़्यादा खप के वक्त बिजली पर टीओडी चार्जेस के नाम पर इजाफे चार्जेस के लिए मरकज़ पर की तनकीद। तेलंगाना कांग्रेस कायदी ने पार्टी लीडर राहुल गांधी को नाअहल करार देने के खिलाफ एहतजाज के लिए हैदराबाद के गांधी भवन में संकल्प सत्याग्रह दीक्षा का एहतमाम किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि इनकी हुकूमत आज़ा की अतिये के लिए मुल्क में यकसा पॉलिसी के ताल्लुक से काम कर रही है। आकाशवाणी पर अपने 99वें मन की बात प्रोग्राम के जरिए कौम का खिताब करते हुए मोदी ने कहा है कि रियासतों के मुल्की मौक़िफ़ को ख़त्म करने का फैसला किया गया है ताकि मरीज़ किसी भी रियासत जाएँ आज़ा हासिल करने के लिए अपना नाम दर्ज करवाएं। हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि आज़ा की अतिये के लिए 65 साल से कम उम्र होने की शर्त ख़त्म कर दी जाएगी। क़ब्ल तजदीद तवन्नाई के मौजू को छेड़ते हुए मोदी ने कहा है कि जिस रफ्तार से हिंदुस्तान शमसी तवन्नाई के शोबे में आगे बढ़ रहा है, ये एक बड़ा कारनामा है। इन्होंने कहा है कि सबका प्रयास का जज्बा हिंदुस्तान सोलार मिशन को आगे बढ़ा रहा है। ज़िंदगी के अलग अलग शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने वज़ीर आज़म के मन की बात खिताब का खैर मक़दम किया है। इन्होंने आकाशवाणी को बताया है कि वज़ीर आज़म ने आज़ा की अतिये के बशमूल कई मसाइल उठाए हैं जो फ़िक्र की दावत दे रहे थे। रियासती वज़ीर तवन्नाई जगदीश रेड्डी ने ज़्यादा इस्तेमाल के औक़ात में बिजली की खप पर टीओडी चार्जेस के नाम पर इजाफी चार्जेस लगाने के मरकज़ के फैसले पर तनक़ीद की है। रेड्डी ने कहा है कि ज़्यादा तलब के औक़ात में बिजली के इस्तेमाल पर 20% चार्जेस में इजाफे का मरकज़ी हुकूमत का फैसला मालियाती दगाबाजी है। इन्होंने आम आदमी को बिजली के इस्तेमाल से दूर रखने के लिए शरहों में इजाफे पर तनक़ीद की। తెలంగాణకు నిధులు ఇవ్వనని, తెలంగాణ తెచ్చుకోవాల్సిన అప్పులు న్యాయంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క పర్ఫార్మెన్స్తోని తెచ్చుకునే అప్పులకు కూడా అడ్డం పడుతూ మీరు విద్యుత్ మీటర్లు పెట్టలేదు కాబట్టే నేను మీకు ఎఫ్ఆర్బిఎం పరిమితి ఇవ్వనని దుర్మార్గంగా ఎట్లయితే రాష్ట్రం మీద దాడి చేస్తున్నారో గత 2 సంవత్సరాలుగా ఇవాళ మరింత నగ్నంగా బయటపడింది మోడీ పరిపాలన యొక్క అసలు రూపం. దీనివల్ల పారిశ్రామికవేత్తలు ఇబ్బంది పడడం, పరిశ్రమలలో ఛార్జీలు పెరగడం ద్వారా మళ్ళీ వాళ్ళ ఉత్పత్తులపైన ధరలు పెంచాల్సిన పరిస్థితి. దానివల్ల కూడా మళ్ళీ భారం సాధారణమైన ప్రజలపైనే పడుతున్న విషయం మనకు తెలుసు. ఇప్పటికే గ్యాస్, డీజిల్, పెట్రోల్ ధరలు ముబ్బడిగా పెంచి ప్రజలు మళ్ళీ పొయ్యిల కట్టెలు వాడుకునే స్థితికి తీసుకుపోతున్నాడు. ఇవాళ మళ్ళీ విద్యుత్ ఛార్జీలు 20% అదనంగా వేస్తామని చెప్పి సాధారణమైన గృహ వినియోగానికి కూడా ప్రజలకు అర్థం కావాలి. ఇప్పుడు వాళ్ళు దాంట్లో పేర్కొన్నది పీక్ అవర్స్లో. పీక్ అవర్స్ అని అంటే సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు, పొద్దున 5 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు దీన్ని పీక్ అవర్స్గా గుర్తిస్తారు. విద్యుత్తును ఎక్కువ వినియోగించే సమయంగా దీన్ని గుర్తిస్తారు. ఈ సమయాల్లో విద్యుత్ వాడుకుంటే 20% అదనంగా వేయాలి అని చెప్పి, వేయొచ్చు అని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం అంటే ఇది దుర్మార్గంగా పేద ప్రజలపైన భారం వేయటం. ఇది ఆర్థికాభివృద్ధి. तेलंगाना कांग्रेस कायदी ने आज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को नाअहल करार देने के खिलाफ एहतजाज के लिए हैदराबाद के गांधी भवन में संकल्प सत्याग्रह दीक्षा का एहतमाम किया। कायदी ने इल्ज़ाम लगाया है कि मरकज़ ने इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की है क्योंकि वो बीजेपी के करप्शन पर सवाल उठा रहे थे। रियासती कांग्रेस इंचार्ज मानिकम राव ठाकरे, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, पार्टी कायदीन पोना लक्ष्मయ్య, VH हनुमंतराव, धर्मापुरी श्रीनिवास जो आज बीआरएस से दोबारा कांग्रेस में शामिल हुए और दूसरों ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मजम्मत की। భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని, రాజ్యాంగాన్ని రక్షించడానికి ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు, ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్క కాంగ్రెస్ నాయకుడు కంకణం కట్టుకొని
పనిచేయాలని మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి మన పిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి గారికి వారికి సహకరించినటువంటి పార్టీ నాయకులందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. హైదరాబాద్ మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు గౌరవ అంజన్ కుమార్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. సికింద్రాబాద్ అయ్యో రెండింటికి నువ్వే హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ రెండింటికి పార్లమెంట్ మెంబర్. मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव मरकजी हुकूमत के खिलाफ इल्जामात लगा रहे हैं कि मरकज़ कुदरती आफत से मुतासरा लोगों को मुआवजा फराहम करने में मददगार रहा है। रेड्डी ने कहा है कि साल 2015 और 14 के बाद से मरकजी हुकूमत ने SDRF और NDRF से रियासत को 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा दिए हैं। इन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त जब टेक्नोलॉजी में काफ़ी तरक्की कर ली है, ये मजाक़ खेज़ है कि BRS कायदीन लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। విచారణ జరపాలని భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ లేక ఇతర విద్యార్థి సంఘాలు కానీ లేక ఇతర ప్రజా సంఘాలు కానీ డిమాండ్ చేస్తున్నటువంటి ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వము సానుకూలంగా స్పందించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ యొక్క ప్రశ్నపత్రాల లీకు తమ పొరపాటు, తమ చేతగానితనము, తన అసమర్థత అని ఒప్పుకోవడానికి కూడా ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా లేదు. ఉల్టా మీ దగ్గర ప్రశ్నపత్రాలు ఎందుకు లీక్ అయినాయి అంటే మీ దగ్గర కాలేదా, ఒక వితండ వాదన, తమ తప్పును, తమ చేతగానితనాన్ని, తన అక్రమాలను, తమ అవినీతిని కప్పుపుచ్చుకునేటువంటి ప్రయత్నమే చేస్తున్నది ప్రభుత్వం తప్ప ఇది మా బాధ్యత, మా బాధ్యతలో తప్పు జరిగిందనే విధంగా ఎక్కడ కూడా ఈ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు తప్పును అంగీకరించడానికి కూడా సిద్ధం లేనటువంటి हिंदुस्तान के खलाई तहक़ीक़ी इदारे ने आज श्री हरिकोटे के सतीश धवन स्पेस सेंटर में दूसरे लॉन्च पैड से LV-M3 3M1 वेब इंडिया 2 मिशन को रवाना किया है। LV-M3 ने जुमला 5805 किलोग्राम के 36 सैटेलाइट्स को 74.4 डिग्री के झुकाव के साथ 450 किलोमीटर को लरमदार भेजा है। ये बरतानिया के वन वेब ग्रुप का दूसरा मिशन था, इसीलिए पहले पिछले साल 23 अक्टूबर को 36 सैटेलाइट्स का पहला सेट रवाना किया गया। इसरो के सरनशीन सोमांत ने लॉन्च के बाद खिताब करते हुए कहा है कि इन मिशन में इस्तेमाल होने वाले क्रायोजेनिक्स इंजन्स का गगनयान मिशन भी इस्तेमाल किया जाएगा। इन्होंने अप्रैल में इसरो एक और कमिश्नर लॉन्च करेगा। OneWeb for the successful launch of LV-M3 OneWeb India 2 mission. As we know today, the first 16 satellites of the series are already placed in the right orbit, and now it has gone in the far south of the Earth, and we will be getting confirmation of the remaining spacecraft separation soon once the onboard storage data is acquired by our Indian ground stations. Till now, based on the observations, the vehicle has done extremely well. It went up to the right orbit and placed spacecraft at the right orbit and also with very minimal disturbances to it. So I am very happy today for the consecutive launch success of GSLV Mark 3, that is LV-M3. And I want to specifically thank NSIL for bringing this opportunity to us and also for the confidence that OneWeb India team has on ISRO for building this rocket for them for this commercial launch. So specifically I want to thank the entire ISRO family, the GSLV Mark 3 project team for making this historic event happen today. So let me also introduce the Chairman and Managing Director of NSIL, Sri Radhakrishnan, and also the Mission Director of the LV-M3 this mission, Mr. Mohana Kumar. So over to Radhakrishnan. Congratulating the entire team ISRO for giving us this wonderful mission what we have seen. It is extremely momentous day for us. This is extremely challenging stuff that has been done and repeated here once again in the second mission. Now on behalf of New Space India Limited and ISRO, we would like to compliment our esteemed customer who had given a lot of faith and belief in us and believing in our capabilities. And I would say we are doubly happy
that we are part of such big journey the OneWeb has gone through in the last 3 years. By deploying these particular satellites, I know your services are going to go global, and we are delighted that we are a small contribution to your such a long journey that you have done over several years. The launch vehicle LV-M3 has shown its might and ruggedness in taking heaviest payload from our soil to the precise orbit which is required by the satellite. The orbital parameters are achieved, and the 36 satellites are being deployed in a sequential manner in 9 steps of 4 numbers each, and 16 satellites are already now. We have got the data. Now once the vehicle is coming to the visibility range, remaining satellites separations also will be reported. I take this opportunity to thank the entire Team ISRO, and finally I thank God Almighty for all the blessings in the form of the glorious success which was the purpose of the 72 days. तेलंगाना के महकमे तालीमात के अहदेदार सरगर्मी से 3 ta 13 अप्रैल रियासत में होने वाले 10वीं जमात के इम्तहानात के लिए इंतजामात कर रहे हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी इम्तहानात 6 पर्चों के साथ होंगे। ये इम्तहानात सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 के दरमियान होंगे। 4,94,620 तलबा के लिए जुमला 2,652 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। हॉल टिकट्स स्कूलों को भेजे जा चुके हैं और वेबसाइट bsetelangana.government.in पर भी दस्तियाब है। BRS के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट डी श्रीनिवास आज फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए, जिन्होंने तकरीबन 9 साल पहले इस जमात को छोड़ा था। सीनियर लीडर 10 अपने बेटे धर्मापुरी संजय के साथ तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज मानिकम राव ठाकरे, सदर रियासती कांग्रेस ए रेवंत रेड्डी और दूसरे लीडर्स की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। पार्टी के सदर और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि आज़ाद हिंदुस्तान के 75 बरसों में सियासी जमातें बदली लेकिन आवाम की हालत नहीं बदली। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले लोहा के मुकाम पर एक जलसे आम से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा है कि मुल्क के पास तमाम वसाइल है लेकिन हुकूमतें इनका फ़ायदा नहीं उठा रही हैं। इन्होंने कहा है कि BRS महाराष्ट्र में आने वाले मदारिस मुकामी चुनाव में हिस्सा लेंगी। इन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि मरकज़ PM किसान के तहत किसानों को 6,000 रुपये के बजाय कम अज़ कम 10,000 रुपये दे। इन्होंने मुतालबा किया है कि महाराष्ट्र में जहाँ अम्बेडकर पैदा हुए थे दलित बंधु पर अमल किया जाए। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन अपने AC स्लीपर बस शुरू करने के लिए तैयार है, जिसमें हाईटेक हिफाजती सहूलियात होंगे। मरहले में जुमला 16 AC स्लीपर बस होंगे, जिन्हें खानगी बसेस से मुसाबिकत के लिए तैयार किया गया है। ये बसेस कुल से मुसाफिरों के लिए दस्तियाब होंगी। कॉरपोरेशन 16 नई AC स्लीपर बसेस चलाएंगे, जिन्हें लहारी अमोदनी अम्बोतनी का नाम दिया गया है। ये बसें कर्नाटक में बेंगलुरु और हेवली आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और तिरुपति और तमिलनाडु में चेन्नई की रूट्स पर चलाई जाएंगी। एक 45 साला शख्स एबर्ट्स में आग लगने के हादसे में हलाक हो गया। मुबैना तौर पर इसने एक ऐश व आराम की गाड़ी के अंदर इस्तेमाल होने वाले मच्छर के कुंडली की वजह से हफ्ते के रोज़ के दौरान आबिड्स ACB के पुराना चंद्रन ने कहा है कि कुलसुमपुरा के राय रिहायशी संतोष आबिद में मैकेनिक शेड में चौकीदार की हैसियत से काम कर रहे थे। ये वाक़या हफ्ते की सुबह तकरीबन 3:30 बजे पेश आया है। इन्होंने मुबैना तौर पर एक ताजिर के मर्सिडीज़ बेंज के अंदर सोने का फैसला किया, जो एबिड्स में शेड में बाकायदगी से खदमात अंजाम देने के लिए दिया गया था। इब्तदाई तहक़ीक़ात से पता चला है कि इसने गाड़ी के अंदर मच्छर का कैंडल इस्तेमाल किया, जिसने बिना तौर पर सीटों पर चिपके आग लगा दी और गाड़ी के शलों में उठने से पहले इसे नींद में बेहोश कर दिया, जिससे वो हादसे में हलाक हो गया। शिकायत की बुनियाद पर एबिड्स पुलिस ने एक केस बुक किया और पोस्टमार्टम मुआयने के लिए लाश को मुंतकिल कर दिया। ऐसे इक़दाम जिसमें ख़ासजात के निज़ाम पर वसी पैमाने पर असरात मुरतब हो सकते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने इस बात पर जोर दिया है कि ना तो और ना ही तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के पास खाजियों पर पाबंदी के लिए इख्तियारात हैं कि वो बोर्ड से शादियों की ताबशें ख़रीदें। इसने मज़ीद निशानदेही की है कि दोनों के पास खाजी नायाब खाजी के लिए शादियों की तक़रीब के लिए फ़ेस से निमटने या पहुँचने का अख्तियार नहीं है। इक़दाम इस वक्त सामने आया जब अक़लियतों के फ़लाई महकमे MWD ने हाल ही में TSWB को एक मेमो भेजा, जिसमें इस मौक़ूफ़ का इयादा किया गया और चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को हिदायत की गई कि वो इसके मुताबिक ज़रूरी कार्रवाई करे। TSPAC के सवालनामों के लीक होने के हालिया वाक़े के तनाजुर में जवाब रियासत में एक सियासी तूफ़ान में फैल रहा है। रियासती हुकूमत 3 अप्रैल से होने वाले 10वीं जमात के इम्तहानात के लिए इजाफी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रही थी।
डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को फुल प्रूफ इंतजाम के साथ इम्तहानात के सख्त इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने के लिए ख़ुसूसी अख्तियारात दिए गए हैं। इम्तहान की निगरानी के लिए इजाफी ख़ुसूसी टीमें तश्कील दी जाएंगी ताकि इम्तहानात के कागजात की तकसीम से लेकर हर मरकज़ तक और इम्तहानात की तकमील तक हुक्काम को हिदायत की गई थी कि वो तमाम इम्तहानी मराकज़ में बंदोबस्त के लिए पुलिस के साथ हम आहंगी करें। जिले में एक शख्स की चोरी के इल्ज़ाम में पिटाई के बाद मौत हो गई। जिलाव गांव का एक चोर मल्लेश मुकामी ज़रूरी खेतों से स्टार्टर और बिजली की तारें चुराने गया था। उस वक्त किसानों ने इसे पकड़कर बुरी तरह पीटा। बाद किसान अंजुमन के दफ्तर लाया गया, लेकिन चूंकि मल्लेश की पहले ही मौत हो चुकी है, इसीलिए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहक़ीक़ात कर रही है। मुतफ़िक़ के लवाक़िन को ख़दशा है कि अगर इन्होंने चोरी की तो इन्हें मार मार कर हलाक कर दिया जाएगा। मुतासिर ख़ानदान के लिए इंसाफ चाहते हैं। हैदराबाद के गच्चीबौली में वाक़ GMC बेलुगम स्टेडियम में बच्चों के साथ बदसलूकी की रोकथाम के लिए लिटिल मिलेनियम स्कूल के ज़ेर एहतमाम बच्चों की मैराथन का इनेकाद किया गया। ओलंपिक एसोसिएशन के सदर पद्मश्री पी तोषा इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मौजूद थी। स्टेडियम बच्चों के तालियों और रुख्सों से गूंज उठा। ज़ुम्बा डिस्क के मुतज़मीन ने मैराथन की तैयारी के लिए बच्चों को इनके वालिदैन के साथ रुख्स किया। बादज़ा PD ओशा ने बच्चों के लिए मुनक़िदा रन मैराथन प्रोग्राम को झंडी दिखाकर रवाना किया। PT ओशा ने मैराथन में हिस्सा लेने वाले बच्चों के साथ तस्वीरें भी बनवाई। भर में 16.8 करोड़ लोगों के ज़ाती डेटा की चोरी का मामला हलचल मचा रहा है। इस केस में गिरफ्तार मुलजमान को दिफाई शोबे के मुलाजिमीन की मालूमात तक रसाई हासिल है, क्योंकि ये पेशरफ कौमी सलामती के लिए ख़तरा बनने का खदशा है और फ़ौजी हुकाम ने इस जानिब तवज्जो मरकूज़ कर रखी है। इस हद तक के फ़ौजी अफसरान ने साइबराबाद पुलिस के अहदेदारों से मुलाकात की। दिफाई शोबे के मुलाजिमीन के डेटा की चोरी पर फ़ौजी हुकाम का रद्द-ए-अमल। पुलिस पहले ही 2.55 लाख डिफेंस मुलाजिमीन के वो फिक्स फोर्स में काम कर रहे हैं। ID डेटा को मुलजिम से ट्रेस कर चुकी है। तफसीलात जैसे मुलाजिम का नाम है, इनका अहदा, ऑपरेशन का इलाका वगैरह। इस हुक्म में महकमे दिफा के अहदेदारों ने चौकस होकर साइबराबाद पुलिस से मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। मुलाजिमीन से मुताल्लिक़ डेटा कब्जे में ले लिया गया। ऐसा लगता है कि फ़ौजी हुकाम इस बात की अंदरूनी इंक्वायरी करने की तैयारी कर रहे हैं कि डेटा कैसे लीक हुआ। जगदीश रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ ताकत की पॉलिसियाँ कौमी तरक्की में रुकावट बन गई है। कांग्रेस कायदीन ने भी गांधी भवन में एहतजाज शुरू किया। रेवंत ने राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगाया है कि इनका सामना करने की हिम्मत या नाअहली नहीं है। इन्होंने कहा है कि राहुल के दादा नेहरू मुल्क की आज़ादी के लिए जेल में बंद थे। ज़िले मेदक के काड़ीपल्ली तहसीलदार के दफ्तर में एक किसान ने अपने स्टॉल पर डीजल डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की। राहगीरों ने देखा है और हादसे को रोक दिया। इल्ज़ाम है कि काड़ीपल्ली गांव के नागार्जुना ने सर्वे नंबर 2/96 में अपनी 39 एकड़ ज़मीन इसी गांव के पोलाजया सुधा और पोलाना वेन्या पोलापद के नाम मुंतकिल कर दी है। नागार्जुन ने कहा है कि इन्होंने कई बार तहसीलदार, RDO और कलेक्टर दफातर से शिकायत की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसीलिए इन्होंने ये कार्रवाई की है। పొజిషన్ ఉంటే న్యాయం చేయండి, నా దగ్గర ఉన్న ఆధారాలను చూసుకొని న్యాయం జరిగే అవకాశం ఉంటే చేయండి, లేకుంటే తమ్ముడు నీకు కాదురా అంటే నేనే పక్క జరుగుతా. అలాంటి పోలే జనార్దను, పోలే ప్రభాకరు, పోలే శేఖరు ముగ్గురు వాళ్ళ భార్యల పేరు మీద చేసిరు. వాళ్ళ దగ్గర ఇదివరకే 60 ఎకరాలకు పైగా భూములు ఉన్నాయి, 20 పైన ప్లాట్లు ఉన్నాయి, ఎన్నో బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి, ట్రేడర్స్ ఉన్నాయి, ఎన్నో రకాల ఆస్తులు ఉన్నాయి. ఇన్ని ఆస్తులు ఉన్నాక గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి అసలు ల్యాండ్ ఎట్లా ఇస్తుంది? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అది చేయాలి. చేసినాక మా ఊరు పెద్దలు ఒక ఊర్లో మా నాన్న రీసెంట్గా ఇదే విషయంలో చనిపోయాడు, రీసెంట్గా యాక్సిడెంట్ అయ్యి. మా నాన్న లేడు, మా ఇంటికి నేనే ఆధారం. అయినా నేను ఎంతమంది చుట్టూ తిరిగినా నాకు న్యాయం ఎందుకు చేస్తలేరు? న్యాయం ఎప్పుడు చేస్తారు? సార్ చేస్తారా చేయరా? ధరణి పోర్టల్లో ఎన్నో లొసుగులు ఉన్నాయి. ధరణి పోర్టల్ని క్లియర్గా మార్చాలి. ధరణి పోర్టల్లో ఎడిటింగ్ ఆప్షన్ తీసుకురావాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరి భూములు ఎవరికి అవుతున్నాయో ఎందుకు అవుతున్నాయో అసలు అర్థం అవ్వట్లేదు. కలెక్టర్ నుంచి రీసెంట్గా MRO ఆఫీస్కి రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. వీళ్ళు రిపోర్ట్ బ్యాక్ పంపితే ఆ రిపోర్ట్ నాకు అనుగుణంగా ఉంటే నాకు న్యాయం జరిగే పరిస్థితి ఉంది. వీళ్ళు రిపోర్ట్ जिले के खनापुरा मंडल में नेशनल हाईवे 365 के करीब मिशन भगीरथा पाइप लीकेज के नतीजे में पानी का बहाव ट्रैफिक में खलल का बाज बना। में पाइप बार बार लीक होने की वजह से पानी ज़ाया हो रहा है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त भी फंस जाती है। पाइप ठीक होने तक पानी की सप्लाई भी बंद रहने की वजह से मुतल्लिक़ा देहात के लोगों को पानी की क़िल्लत का सामना है। हुकाम से दरख्वास्त की है कि वो फौरी तौर पर जवाब दे और पाइपों की लीकेज का मसला हल करे। ఫోన్ మాట్లాడు.
जहां भारतीय राष्ट्र समिति रियासत के आइंदा इंतखाबात में कम्युनिटियों के साथ इत्तेहाद के वाज़े इशारे दे रही है, वहीं मुश्तरका खम्मम ज़िले में दोनों जमातों के दरमियान सियासी गर्मा गर्मी है। बुनियादी तौर पर असेंबली में होने वाले मुकाबले पर CPM भारस्कर के लीडर अवामी बयान दे रहे हैं, गोया ये सीट इनकी है जो सियासी नहीं है। कोची में कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 1 अफराद जख्मी। कोस्ट गार्ड का एक हेलीकॉप्टर इतवार के रोज़ कोची में नदो बसरी हवाई अड्डे के रोनो के पास हादसे का शिकार हो गया। एक तिरुपति प्रोग्राम पर हेलीकॉप्टर नदोम बसरी हवाई अड्डे से टेक ऑफ के फौरी बाद गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर में 3 अफराद सवार थे। इस वाक़े में कोस्ट गार्ड अफसर सुनील लोटला जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। फ़ज़ाइल कुरानुल मजीद रमज़ानुल मुबारक से मौलाना सूफ़ी अरशद चिश्ती का खिताब। अल्लाह ताला फरमाता है, ये रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, इंसानियों के लिए हिदायत है, हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली किताब है। कुरान को ले लो और ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजारो, जिसमें ज़िंदगी गुजारने के तमाम मसाइल का हल मौजूद है। इन ख़यालात का इजहार मौलाना सूफ़ी अरशद चिश्ती अबुल उलाई सज्जादा नशीन खानख़ाह अबुल उलाया ने आज खानख़ाह में फ़ज़ाइल कुरान मजीद और रमज़ानुल मुबारक से खिताब करते हुए किया। मौलाना ने मज़ीद कहा कि हुज़ूर का इरशाद मुबारक है, मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान मजीद और दूसरी मेरी अहली बैत है। इन दोनों को पकड़ लो, कभी गुमराह नहीं होगे। अल्लाह फरमाता है कि तुम पर रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए कि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाओ। हलाल को हलाल समझो, हराम को हराम समझो। माँ बाप के साथ, बड़ों के साथ, बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो। कुरान को पढ़कर समझकर जो ज़िंदगी गुजारता है, इसकी ज़िंदगी में एक इनकलाब आता है जिससे दूसरे भी मुतासिर होते हैं। कुरान उस दौर में नाजिल हुआ जिस वक्त माशरा पूरा बिगड़ चुका था। कुरान हुजूर पर उतारा गया, माशरे को बचाया गया और माशरे में सुधार लाया गया। रोज़ाना घरों में कुरान की तिलावत कीजिए, घरों में खैर व बरकत होगी और घरों से तमाम बलायत से महफूज रहेगा। TNT न्यूज़ चैनल के तमामी नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनाति मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुन अमीनुल मुख़्तारुल करीम, ज़ालिका लमिनश शाहिदीन शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लल्लाहु मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। जैसा कि आप तमामी हज़रात इससे बखूबी वाक़िफ़ है कि मैंने भी आपके सामने जिस चीज़ की तिलावत की, यानी कि खुदा का कलाम कुरान मजीद, और आप इससे भी नाश्ता नहीं कि जिस मौरूफ़ आयत करीमा की मैंने तिलावत का शर्फ़ हासिल किया। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, यह रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। और आगे रब्ब कायनात इरशाद फरमाता है, हुदल लिन्नासि व बय्यिनाति मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। और ये कुरान क्या है? हिदायत है इंसानों के लिए। हुदल लिन्नास फरमाया, और किसी जगह पे अल्लाह तबारक व तआला ने हुदल लिल मोमिनीन फरमाया, लेकिन यह आयत करीमा हुदल लिन्नास की तरफ आपको इशारा करती है कि यह हिदायत है इंसानों के लिए। और क्या है कुरान? हक़ और बातिल के दरमियान में फ़र्क करने वाली किताब है। ये रमज़ान वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, और कुरान हिदायत है इंसानों के लिए, और कुरान जो है फ़र्क करती है हक़ और बातिल के दरमियान में। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, रब तबारक व तआला ने हमको जो है एक कामिल जो है ज़ात हयात अता फरमाया कि इसको ले लो और ज़िंदगी गुजारो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और ज़िंदगी अपनी बेहतरीन तरीके से गुजारो। चुनाचे मेरे आका सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुक़द्दस है कि लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान में 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान, दूसरी मेरी इतरत। एक कुरान है और दूसरी मेरी इतरत है। जो इन दोनों को थामे रहेगा वो राय रास्त के ऊपर रहेगा। तो चुनाचे अज़ीज़ान गिरामी क़दर, ये कुरान वो है जो हिदायत है इंसानों के लिए। तो कुरान क्या फरमाता है, आपसे मुतालिबा क्या करता है? तो कुरान आपको हक़ और बातिल के दरमियान का फ़र्क बतलाता है और इसको अपना कर इसके ऊपर चलने का तरीक़ा सिखलाता है। अज़ीज़ान गिरामी, रोज़े हम पे फ़र्ज़ किए गए,
तो अल्लाह ने रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए? ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। तो कुरान का जो मुतालबा है कि हक़ और बातिल के दरमियान में फ़र्क को समझो, यहाँ रोज़े रख कर तुमको जो है मुत्तकी बना दिया गया और ज़िंदगी भर के लिए ये बता दिया गया कि कुरान के ऊपर अमल करो, हक़ और बातिल के दरमियान को जो है फ़र्क को समझो और उसके ऊपर अमल पैराई हो जाओ। तो कुरान क्या कहता है कि हराम को हराम समझो, हलाल को हलाल समझो। कुरान क्या कहता है कि नमाज़ों की पाबंदी करो, ज़कात अता करो। कुरान आपको मुकम्मिल ज़ाब्ते हयात अता फरमाता है। यहाँ सिर्फ जो है आखिरत की गुफ्तगू नहीं है बल्कि दीजिए नाजरीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।